बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, इससे पहले जो लेक्चर हुआ था उसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 के एग्जाम्पलों को लेकर के चर्चा की थी। आज हम लोग जो है एक्सरसाइज करेंगे 4.2। एक्सरसाइज 4.2 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर 0। इसके मूल ज्ञात करने हैं और किस प्रकार से गुणनखंड विधि से कहा है ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड विधि क्या होती है, हमने एग्जाम्पलों को लेकर के चर्चा की थी। जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, यानी एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में जो नंबर लगा हो, जो संख्या लगी हो उसकी, और अचर पद जो होता है उसकी मल्टीप्लाई करते हैं यानी गुणा। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है वो यहाँ पर लिखेंगे, इंटू अचर पद 10 है यानी 10 वो लिखेंगे। इनकी गुणा हम लोगों ने किया, 10 से कम 10 आया। अब इस संख्या के यानी जो भी आए इसके ऐसे टुकड़े करें, यानी इसको इस प्रकार से तोड़ें कि ये जो मध्य पद का गुणांक है यानी x, मध्य पद x 3x है माइनस का, इसमें x का गुणांक कितना है -3। इसे हमें लाना है, किसको लाना है -3 को। तो देखिए यहां पर जो है यानी 3 लाना है, तो देखिए इसके 10 के ऐसे टुकड़े करेंगे, 5 × 2 यानी 10 को फिर हम पुनः तोड़ेंगे तो इसके टुकड़े करेंगे तो 5 दूना 10 यानी 10 आ जाएगा। अब 5 से 2 घटाइए तब देखिए कितना बचता है, या 5 को 2 में जोड़िए तब कितना बचता है। अब हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे, मध्य पद के गुणांक के ऊपर निर्भर करेगा। मध्य पद का गुणांक क्या है 3, तो हमें 3 लाना है, यानी माइनस को ध्यान में ना रखें, केवल जो है पॉजिटिव यानी केवल धनात्मक जो है धनात्मक जो है गिनती को ध्यान रखेंगे, यानी 3 लाना है। समझ लीजिए कितना लाना है 3। तो यहां पर देखिए 5 और 2 हैं, तो 5 से 2 को हम क्या करें, घटाएं तब 3 मिलेगा। माइनस को ध्यान नहीं रखेंगे यहां पर, यानी 5 तो को 2 से घटाएं तब 3 मिलेगा, या 5 को 2 में जोड़े तब मिलेगा 3। तो यानी हम कहेंगे 5 से 2 को घटाएंगे तब 3 मिलेगा, 5 और 2 को जोड़ देंगे 7, जबकि 7 यहाँ नहीं है तो ऐसा नहीं करेंगे, क्या करेंगे 5 से 2 को घटाएंगे 3 आ जाएगा। तो देखिए यानी जो 3 है इसके स्थान पर अब हम क्या लिखेंगे 5 - 2। तो यहाँ ये एक्स स्क्वायर माइनस अपने स्थान पर हमने बताया माइनस में कुछ नहीं करेंगे, 3 के स्थान पर हम 5 - 2 रखेंगे। तो 5 - 2 और 3 के स्थान पर रखा है तो इसको 1 ही समझेगा, माइनस ब्रैकेट लगा लेंगे, इंटू एक्स -10 बराबर 0। अब देखिए बच्चों, हमने बताया था यहाँ पर इम्प्लाइज का साइन बनाइएगा इस तरीके से बनाएंगे, और एक्स स्क्वायर, अब ये जो ब्रैकेट है इसको हम ओपन कर देंगे तो इस x के साथ पहले इसकी मल्टीप्लाई और माइनस का भी ध्यान रखेंगे, तो 5x। अब इस माइनस से जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस से जब ब्रैकेट खुलेगा यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस की गुणा प्लस हो जाएगी, और 2x और -10 बराबर 0। अब देखिए 5 से 2 हम यदि घटाएंगे तो इसका निशान बचेगा माइनस का 3x, वही लिखा है यानी माइनस का 3 ही x लिखा है। अब देखिए बच्चों क्या करते हैं, अब इस वाले 2 स्टेप में हम देखते हैं कुछ कॉमन, यानी इसमें कॉमन चेक कर लेते हैं। इसमें x कॉमन है, कॉमन का मतलब हमने बताया था उभयनिष्ठ, यानी दोनों में वो सम्मिलित हो। तो x की घात 1 सम्मिलित है दोनों में, x की घात 1 यहाँ भी है, 2 है यहाँ तो 1 इसमें तो पहले से है, तो x कॉमन ले लेंगे तो x -5 और प्लस का 2 कॉमन लेंगे, x - 2 पंचे 10 यानी 5 बराबर 0। अब देखिए x -5 एक बार लिख लेंगे इंटू, और ये x -5 इसमें भी ये पद होगा, इसमें भी कॉमन लेंगे, x -5 पूरा ब्रैकेट कॉमन हो जाएगा, तो ये x बचेगा x + 2 और बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर 2 गुणनखंड हो गए, यानी x -5 x + 2 बराबर 0। जब 2 गुणनखंड 0 के बराबर हो तो हम क्या करते हैं, हर एक गुणनखंड को 0 के बराबर लेकर के मान ज्ञात करते हैं x का। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे जब या यदि लिखें, यदि x -5 बराबर 0 तब x बराबर 0 + 5 और x बराबर 5, यानी x का एक मान कितना आया 5। पुनः हम फिर करेंगे यहाँ पर, यदि x + 2
बराबर 0 तब x बराबर 0 माइनस 2, यानी x बराबर -2। अतः यानी x के दो मान आ गए, x का एक मान आया 5, x का एक मान आया -2। तो अब हम लिखेंगे अतः समीकरण के अभीष्ट मूल कौन से आए बच्चों? एक आया जो है 5 और दूसरा आया -2। यही इसके क्या है? आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट यहीं पर देखेंगे। सेकंड पार्ट है 2x² + x - 6 बराबर 0। सेकंड पार्ट है 2x² + x - 6 बराबर 0। यहां पर भी वही करेंगे, हमने बताया x² का गुणांक कितना है 2, वो लिखेंगे। अचर पद है 6, उसको लिखेंगे। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूना 12। अब इसके ऐसे टुकड़े करेंगे कि x यानी मध्य पद का गुणांक आ जाए। मध्य पद का गुणांक यहाँ पर कितना है? 1, प्लस का 1 है। कैसा है? प्लस का 1। तो हमें 1 लाना है, तो देखिए इसके ऐसे टुकड़े करें 4 × 3। और यदि हमें 1 लाना है ना, तो इसका ध्यान रखेंगे, टुकड़े ऐसे करेंगे। 6 दूना 12 भी होता है, लेकिन 6 से 2 को यदि हम घटाएंगे तो 4 मिलेगा, जोड़ेंगे 8। ऐसा यहाँ कुछ नहीं, x का गुणांक कितना है? 1। तो ऐसे टुकड़े करें, यानी 12 के ऐसे टुकड़े करेंगे कि x का गुणांक मध्य पद का गुणांक आने की कोशिश करे। तो देखिए 4 × 3 = 12 और 4 से 3 यदि हम घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। कैसा? प्लस का। तो देखिए यहाँ पर इसको जो है फिर हम इम्प्लाइज का साइन बनाएंगे, 2x² प्लस लगाएंगे। अब बच्चों अभी हमने बताया x का गुणांक यहाँ कितना है? 1 के स्थान पर लिखेंगे 4 - 3 और इसको ब्रैकेट में रखेंगे और इंटू x - 6 बराबर 0। अब देखिए 2x² + 4x - 3x - 6 बराबर 0। यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो 2x कॉमन हुआ तो x यानी 2 बाहर निकल गया, x की एक घात निकल गई, एक पावर बची यहाँ पर x प्लस 2 दूना 4 माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो x और माइनस कॉमन लेंगे, अंदर का चिन्ह जो है बदल जाएगा और 3 दूना 6। तो बच्चों देखिए अब ये 2 पद यहाँ पर हो गए। अब इन दोनों पदों में x + 2 जो है वो भी कॉमन है, क्योंकि इतना भाग देखिए x + 2 यहाँ पर भी है, x + 2 यहाँ पर, तो x + 2 कॉमन ले लेंगे तो 2x - 3 ये बराबर 0। अब 2 गुणनखंड हो गए जो 0 के बराबर हैं, तो हम लिखेंगे जब x + 2 बराबर 0 तब x बराबर 0 - 2 और बराबर -2। तो x बराबर कितना आया? -2। पुनः दूसरे गुणनखंड को लेंगे तो जब 2x - 3 बराबर 0 तब 2x बराबर 0 + 3 और 2x बराबर 3, x बराबर 3/2। तो अतः समीकरण के मूल बराबर एक आया हम लोगों का -2 और अगला आया है 3/2। यही बच्चों क्या है? आंसर। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला थर्ड, तो थर्ड करेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड है √2x² + 7x + 5 √2 बराबर 0। यहाँ पर भी बच्चों हम जो है x² का गुणांक √2 है उसको लिखेंगे और चर पद 5 √2 है उसको लिखेंगे और सबसे पहले इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो √2 और √2 ये 2 होगा, 5 दूना 10 यानी इसकी मल्टीप्लाई 10 आएगी। 10 के ऐसे टुकड़े करेंगे x का गुणांक 7 आए यानी 7, तो 5 दूना 10 और 5 और 2 को क्या कर दें? जोड़ देंगे, यानी 5 + 2 तो हमें कितना मिल जाएगा? 7। तो देखिए 7 के स्थान पर हम 5 + 2 लिखेंगे। यहाँ पर कितना है? 7, तो 5 + 2 लिखेंगे। आइए इम्प्लाइज का साइन बनाएंगे, √2x²
प्लस 7 के स्थान पर 5 + 2 यानी 5 + 2 ब्रैकेट में लिखेंगे इंटू एक्स प्लस 5 √2 बराबर 0। अब देखिए बच्चों, यानी √2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 बराबर 0। यहाँ पर हम लोग जो है इसमें देखिए बच्चों, हम कॉमन लेंगे, इसमें x कॉमन लेंगे, इसमें भी यहाँ पर कुछ ऐसा करेंगे कि कॉमन आ जाए। तो देखिए इसको थोड़ा और एक स्टेप में लिख लेते हैं, √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस ये जो 2x है तो 2 के स्थान पर हमें मालूम है 2 जो है इसको हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, क्योंकि √2 और √2 की गुणा कितनी होती है 2। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे √2 इंटू √2 और साथ में x प्लस 5 √2 बराबर 0। अब देखिए बच्चों, इसमें जो है 2 पदों में हम कुछ कॉमन लेंगे। पहले में कॉमन है x, तो ये बचा √2x प्लस 5। यहाँ पर √2 कॉमन लेंगे और तो यहाँ पर बचेगा √2x और प्लस 5। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, जब कॉमन लेते हैं तो कॉमन लेने के बाद गुणनखंड विधि के द्वारा जब हल करते हैं तो पहले वाले पद में, जब यहाँ पर पहले वाले 2 पदों में कॉमन लिया जाता है, कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट में बचता है वही यहाँ पर भी बचने की कोशिश करता है। तो ये ध्यान रखना, यदि कुछ गलत होने लगे तो यहाँ से जो है चेक कर लेना, √2x प्लस 5 है तो इधर भी √2x प्लस 5 आना चाहिए। ये बात ध्यान देने योग्य है, हर एक प्रश्न में ध्यान रखना है इस बात का। तो देखिए अब √2x प्लस 5 एक ब्रैकेट में लिख लेंगे कॉमन पुनः, प्लस x प्लस √2 एक ब्रैकेट में बराबर 0। अब हम वही बात, यानी कि ये 2 फैक्टर हो गए 0 के बराबर है, लिखेंगे जब √2x प्लस 5 बराबर 0 तब √2x बराबर -5 और x बराबर -5/√2, यानी एक मूल ये आ गया। अगला मूल जो है जब x प्लस √2 बराबर 0 तब x बराबर 0 -√2, तो x बराबर कितना है -√2। अतः समीकरण के मूल, अतः मूल क्या होंगे, अतः यानी अतः मूल समीकरण के कौन कौन से आए, माइनस का 5/√2 कॉमा माइनस का √2, यही अभीष्ट मूल है, यानी यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, 1/8 है, इसको भिन्न से जो है फ्री कर लेंगे। तो इसमें 1/8 है, यानी कि 8 से क्या करें, इसमें मल्टीप्लाई कर दें। जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूना 16x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस इसके साथ 1/8 यानी 8 इंटू 8 करेंगे, 1 बचेगा बराबर 0 इंटू 8 यानी 0। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ इम्प्लाइज का साइन भी लगा लेंगे। अब 16 वही तरीका जो हमने बताया, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होता है 16 है, इंटू अचर पद 1 है, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 16 × 16। 16 को हम ऐसे टुकड़ों में तोड़ते हैं कि हमें x का गुणांक कितना है, मध्यपद 8x है माइनस का, लेकिन x का गुणांक हमें लाना है 8। चिन्ह यहाँ हम माइनस नहीं ध्यान देंगे। सबसे पहले इसके 16 के ऐसे टुकड़े करिए, ऐसे फैक्टर करिए कि 8 मिल जाए हमको। तो 4 चक्कू 16, ये 4 में हम 4 को जोड़ देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा 8, यानी कि 8 के स्थान पर हम क्या लिखेंगे 4 + 4। तो देखिए बच्चों, इम्प्लाई 16x स्क्वायर माइनस, यानी हमने बताया कि 8 जो है उसके स्थान पर 4 + 4 लिखेंगे, तो 8 के स्थान पर 4 + 4, लेकिन इसको ब्रैकेट में बंद करके रखना है, इंटू x + 1 बराबर 0। अब बच्चों 16x स्क्वायर माइनस का ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0। अब हम लोग जो है इन दो पदों में कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या है, इसमें 4x कॉमन लेंगे, तो 4x कॉमन लेंगे, 4 × 16 यानी x -1। यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे
तो 4x माइनस 1 बराबर 0। जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो अंदर का जो साइन होता है यानी चिन्ह बदल जाता है। जैसे ये +1 था तो -1 हो गया। अब हमारे पास दो पद हो गए, एक पद ये है, एक पद ये है। इन दोनों पदों में देखेंगे कि 4x माइनस 1 कॉमन है, तो 4x माइनस 1 और इसमें जो है 4x यहाँ पर बचेगा, 4x माइनस 1 बराबर 0। अब दो फैक्टर 0 के बराबर हैं तो हम इसको क्या करेंगे, लिखेंगे जब 4x माइनस 1 बराबर 0 तब 4x बराबर 0 प्लस 1 बराबर 1, यानी x बराबर 1/4। अब बच्चों दूसरा जो फैक्टर है वो भी वही है, तो यानी x का मान 1/4 ही आएगा। लेकिन कर लेते हैं, जब 4x माइनस 1 बराबर 0 तब 4x बराबर 1 और x बराबर 1/4। तो बच्चों x के दो मान आए, ये लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण के मूल, अतः दिए गए समीकरण के मूल, हमें मूल प्राप्त करने हैं। मूल आए 1/4, यानी एक ये 1/4 आया, दूसरा भी 1/4 आया। द्विघात समीकरण इसलिए दो मूल निकलते हैं, तो ये आंसर आया। अब हम लोग जो है इसका 4th पार्ट कर लिया है हम लोगों ने। अब करेंगे 1 का जो है 5th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। 5th पार्ट क्या है बच्चों? 5th पार्ट है 100x² यानी 100x² माइनस का 20x प्लस 1 बराबर 0। तो देखिए बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, हमने बताया x² का गुणांक 100 है, उसको लेंगे। अचर पद 1 है, इसको लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 100 आया। अब इस 100 के हम ऐसे टुकड़े करेंगे, इसको ऐसे इसके फैक्टर करेंगे कि मध्य पद में x का गुणांक जो 20 है वो आ जाए। माइनस चिन्ह हम ध्यान नहीं देंगे, यानी माइनस के को बाद में ब्रैकेट से ओपन कर लेंगे। तो देखिए 20 है। अब 100 के ऐसे टुकड़े करें, ऐसे फैक्टर करें कि 20 आ जाए। तो 100 के फैक्टर जो किए जाएंगे बच्चों, देखिए 20 पंचे 100 होता है। 20 पंचे कितना होता है? 100। 20 से 5 घटा देंगे तो हमें जो है 20 पंचे 100, यानी 20 में 5 जोड़ देंगे तो 25 आएगा। 20 से 5 घटाएंगे तो 15 आएगा। ये 20 नहीं मिलने वाला है, यानी अब इसके टुकड़े कौन से करें? 10 दशांशों, यानी 10 की 10 से हम मल्टीप्लाई करें ये फैक्टर और इनको दोनों को जोड़ दें, 10 प्लस 10, तो देखिए कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो 20 के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे? 20 के स्थान पर 10 प्लस 10 लिखा जाएगा। आइए बच्चों इंप्लाइज का साइन जरूर लगाएंगे। हमने बताया था इंप्लाइज का साइन लगाने से प्रश्न जो है अच्छा लगने लगता है, यानी या तो यहाँ पर या लिखें और या जो है इंप्लाइज का साइन लगाएं। तो देखिए 100x² माइनस का 20 के स्थान पर हमने बताया 10 प्लस 10, 10 प्लस 10 लिखेंगे। 10 प्लस 10 क्योंकि 20 को ही तोड़ा है, वह तोड़ करके लिखा 10 प्लस 10, तो है तो ये 20 ही, इसलिए हम इसको एक साथ जो है ब्रैकेट में बंद करके रखेंगे। 20 के स्थान पर लिखा है और प्लस 1 बराबर 0। अब 100x² माइनस का 10x और माइनस का 10x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए इन दो पदों में 10x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आया 10 और इसमें का एक x बचा -1। माइनस का यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे तो 10x और चिन्ह ये प्लस है, माइनस हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए बच्चों इसमें जो है दो फैक्टर यानी कि दो पद हो गए। इन दोनों पदों में देखिए 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 और अगले ब्रैकेट में भी 10x माइनस 1 आएगा बराबर 0। बच्चों ये ध्यान रखा करें, यानी जब कॉमन लेते हैं, कॉमन लिया जाता है तो कॉमन लेने के बाद जो बचता है वही जो है वो दोबारा फिर आता है अगले वाले। जब दो पदों में कॉमन लिया जाता है तो जितना कॉमन में यहाँ बचता है उतना ही आना चाहिए। द्विघात समीकरण में इसी टाइप से जो है लास्ट में आता है, तो ये ध्यान रखना है। यदि यहाँ पर कुछ दिक्कत होने लगे तो इससे जो है थोड़ा इधर ध्यान दे करके इसको सही कर लिया करें। तो देखिए 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 बराबर 0, तो लिखेंगे जब 10x माइनस 1 बराबर 0 तब 10x बराबर 0, 1 उधर ले जाएंगे प्लस 1
और 10x बराबर 1, x बराबर 1/10। इसी तरीके से इस वाले फैक्टर को उठाएंगे जब 10x माइनस 1 बराबर 0, तब 10x बराबर 1, x बराबर 1/10। तो बच्चों x के दो मान हम लोगों ने निकाल लिए। पहला मान x 1/10 आया है, दूसरा मान जो x का मान है वो भी 1/10 आया है। तो यहां पर लिखेंगे अब, अतः दिए गए समीकरण, अतः दिए गए समीकरण के मूल, दिए गए समीकरण के मूल 1/10, 1/10 है। यही बच्चों क्या है आंसर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो बच्चों देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा है दो संख्याएं हैं जिनका योगफल 27 है और गुणनफल 182 है। तो आपको हम बताएं, जैसे देखिए एक दो संख्याएं हैं, हम उनका योगफल कह रहे हैं 15 है। कितना है? 15। एक संख्या हमने नाम दे दिया, एक संख्या कितनी है? एक संख्या है इसकी 5। और आपसे हम पूछे दूसरी संख्या बताइए, क्योंकि दोनों संख्याएं हैं 15 में सम्मिलित, योग दिया है ना, संख्याओं का योग कितना है? 15 है। एक संख्या 5 है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी? जब आपसे पूछा जाए कि दूसरी संख्या कितनी होगी तो आप बताएंगे तुरंत कितनी होगी? 10, क्योंकि 10 एक संख्या का नाम हमने दे दिया 5, तो दूसरी 10 होगी, क्योंकि 10 5 15 होते हैं, जोड़ करके उनको 15 आना चाहिए। एक संख्या हम कहें कि जो है 8 है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी? आप कहेंगे 7, क्योंकि 8 7 15 होते हैं। लेकिन हम निकालेंगे कैसे? निकालेंगे जितना योग होता है उसमें से वही संख्या घटा दीजिए, तो कितना? 10 आ गया। आप देखिए 10 और 5 दोनों संख्याओं को जोड़ दें, 15 आ जाएगा। तो निकालने का तरीका पता हो गया। तो देखिए यहां पर योग दिया है, संख्याओं का योग, यानी योग कितना है? संख्याओं का योग कितना है? 27। संख्याओं का योग 27 है। ठीक, संख्याओं का योग यहां लिख लेंगे, संख्याओं का योग 27 है। एक संख्या हमने मान लिया, माना एक संख्या यहां पर लिखे, माना एक संख्या बराबर x। तो दूसरी संख्या कितनी होगी बच्चों? दूसरी संख्या जो आनी चाहिए, अभी मैंने बताया उधर चर्चा की कि योग से उस संख्या को घटा दीजिए। योग है 27 माइनस x, तो 27 माइनस x। अब प्रश्न ने कहा है प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी संख्याओं का गुणनफल 182। तो देखिए संख्याएं हम लोगों की कितनी हैं? x और 27 माइनस x, इनकी गुणा करेंगे 182 आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर x से ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पर इंप्लाइज का साइन लगा लें, 27x माइनस x स्क्वायर बराबर 182। अब देखिए बच्चों ध्यान रखिएगा, क्योंकि द्विघात समीकरण हम लोगों ने अभी तक देखा एक्स स्क्वायर कैसा होता है? प्लस, यानी धनात्मक। तो एक्स स्क्वायर को उधर पक्षांतर करके ले जाएं, तो देखिए एक्स स्क्वायर इधर आया, ये 27x भी उधर ले जाएंगे बराबर के, तो माइनस का 27x हो जाएगा, क्योंकि बराबर के इधर उधर जब लेकर जाते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं पदों के। तो 27x इधर प्लस का था, उधर गया माइनस, और एक्स स्क्वायर इधर माइनस का था, उधर गया प्लस। अब 182 उधर हैं, इनको ऐसे जोड़ लेते हैं इसी तरीके से। इधर क्या? कुछ नहीं, 0। अब देखिए बच्चों 0 बराबर इतना आया, 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। तो ये जो है, अब इसके हम टुकड़े करेंगे, इतना आया बराबर, इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182 बराबर 0। अब देखिए 182 के हम ऐसे टुकड़े के, अब तो द्विघात समीकरण बन गया ना, और जब द्विघात समीकरण आ गया तो 182 के ऐसे टुकड़े करें कि 27 आ जाए। तो देखिए इसको हम पहले 2 से काटेंगे, 2 नाम 18, 2 1 2, और फिर 7 से
7 एक्कन 7, 7 त्रिक 21, 63 91, 7 दूना 14 और 13, यानी 14 इंटू 13 इसके आए। अब देखिए 14 इंटू 13 हमें लाना कितना है, x का गुणांक 27, और 14 और 13 जो फैक्टर आए इनको हम देख लेते हैं। 14 में ये 13 जोड़े तो ये 27 बन जाते हैं। 27 के स्थान पर हमें क्या लिखना है, 14 प्लस 13। तो यहाँ देखिए वही बात जो हमने बताई थी, 182 है, 182 और 1 की गुणा करेंगे 182 ही रहेगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ 14x, यानी 14 प्लस 13 लिख लीजिए, यानी 14 प्लस 13 ब्रैकेट में इंटू एक्स प्लस 182 बराबर 0। और ये आया एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस का 182 बराबर 0। और ये आया x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 14 और माइनस 13 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 14 बराबर 0। अब देखिए बच्चों x माइनस 14, यानी इसको फिर हम लिखेंगे x माइनस 14 एक ब्रैकेट में x माइनस 13 और बराबर यहाँ 0। अब वही दो फैक्टर हो गए, लिखेंगे यदि x माइनस 14 बराबर 0 तब x बराबर 0 प्लस 14, x बराबर 14। यदि x माइनस 13 बराबर 0 तब x बराबर 0 प्लस 13, x बराबर 13। तो x के बाद 14 और 13 आए तो देखिए संख्याएं कौन सी होंगी, अतः संख्याएं देखिए पहली संख्या कितनी थी x, तो x जो है लिखेंगे संख्याएं। जब हम x बराबर जो है रखेंगे कितना 14, x बराबर 14 आता है एक संख्या। जब x बराबर 14 लेने पर, जब x बराबर 14 तब संख्याएं कौन कौन सी, एक संख्या x है इसके स्थान पर 14 रखेंगे, कॉमा दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स, यानी 27 माइनस 14 बराबर 14, कॉमा 27 से 14 जाएंगे 13। यानी संख्याएं कौन कौन सी हो गई, 14 या 13। लेकिन जब x बराबर कितना, भाई x बराबर 13 भी आया है। जब x बराबर 13 तब संख्या यानी पहली संख्या ये 13 है तो दूसरी कितनी 27 माइनस 13, यानी 13 कॉमा ये 27 से 13 14। तो अतः संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 14 या 13 व 14, ये अभीष्ट क्या है, संख्याएं हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो बच्चों देखिए प्रश्न ने कहा है दो क्रमागत धन पूर्णांक, तो एक पूर्णांक हम मान लेंगे x है, तो दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक कौन सा होगा, x प्लस 1। क्योंकि क्रमागत संख्याएं जो होती हैं वो क्रम से ली जाती हैं, वे संख्याएं क्रमागत संख्याएं होती हैं। तो यहां पर पूर्णांक लिखा है तो हम मानेंगे माना एक पूर्णांक बराबर x, तो दूसरा क्रमागत माना एक धन पूर्णांक बराबर x, तो दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक बराबर x प्लस 1, क्योंकि क्रम से लेना है क्रमागत इसलिए x प्लस 1। अब प्रश्न ने कहा जिनके वर्गों का योग 365 है, यानी प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार वर्गों का योगफल बराबर 365। तो कौन से क्रमागत पूर्णांक है, x प्लस 1, इनका वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर, दूसरे का वर्ग करेंगे x प्लस 1 है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और योगफल है तो प्लस कर दिया बराबर 365। अब इसको सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर प्लस इसमें a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab 2x प्लस b स्क्वायर प्लस 1 बराबर 365। अब देखिए ये हुआ 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस का
65 बराबर 0, इसको इधर लेकर आए। अब 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 364 बराबर 0। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 इसमें भी है, क्योंकि ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। तो 2 से जो है पूरे समीकरण को क्या दे देते हैं, भाग। जब 2 से भाग करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 दूना 4 बराबर 0, 182 ही आया। तो देखिए यहाँ पर अभी हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किया था वहाँ पर 182 आया था। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो 182 की है हमें टुकड़े करने हैं। 182 का ऐसे टुकड़े करें क्या आ जाए 1। तो अभी हम लोगों ने किया था तो 14 × 13 निकल करके आए थे, और 14 और 13 को वहाँ पर जोड़ा था तब 27 आया था। यहाँ 1 लाना है तो 14 से 13 को हम घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। क्या करेंगे, घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 1 है तो इसको लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 14x माइनस का 13x माइनस का 182 बराबर 0। तो बच्चों यहाँ पर आप कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेंगे x, तो यहाँ x प्लस 14 और माइनस का 13 कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 बराबर 0। अब देखिए पुनः हम अगले स्टेप में x प्लस 14 एक बार लिख लेंगे, x माइनस 13 एक ब्रैकेट में बराबर 0। अब वही लिखेंगे जब x प्लस 14 बराबर 0 तब x बराबर 0 माइनस 14, x बराबर माइनस 14। और जब x माइनस 13, जब x माइनस 13 बराबर 0 तब x बराबर 0 प्लस 13 यानी x बराबर 13। तो बच्चों देखिए x बराबर माइनस 14 आया, और हमें जो है ज्ञात करना है धन पूर्णांक, यानी x कैसा आना चाहिए, धन पूर्णांक। तो धन पूर्णांक तो यानी कि माइनस 14 जो है ये अमान्य हो जाएगा, इसको नहीं लेंगे। तो x बराबर 13 यानी तो अब x बराबर 13 जो धन पूर्णांक आया ये होना चाहिए। तो एक x का मान आ गया तो हम लिखेंगे अतः हमने माना था एक धन पूर्णांक, यानी प्रथम एक धन पूर्णांक बराबर कितना x, x का मान निकला 13। तो दूसरा धन पूर्णांक यानी क्रमागत धन पूर्णांक x प्लस 1 था, तो 13 प्लस 1 बराबर 14। तो 2 क्रमागत धन पूर्णांक कौन कौन से आए, प्रश्न में यही कहा था 2 क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अतः 2 क्रमागत धन पूर्णांक बराबर कौन, 13, 14। यही क्या है, आंसर है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखिए समकोण त्रिभुज की बात की जा रही है इस प्रश्न में। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। कर्ण कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर का है। अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करनी है। आइए एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बना लेते हैं हम लोग। एक समकोण त्रिभुज यानी ये यहाँ पर 90 अंश का कोण है, ये समकोण त्रिभुज हम लोगों ने बनाया, और ये समकोण त्रिभुज है। इसमें कहा गया है कर्ण कितना है, 13 सेंटीमीटर कर्ण ये है, क्योंकि 90 अंश का ये एंगल है, और जो 90 अंश का एंगल होता है उसके सामने की भुजा कर्ण होती है। अब इसने कहा है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से 7 सेंटीमीटर कम है क्या ऊंचाई, तो आधार मान लेते हैं ये है x, कितना है x, यानी आधार x ये सेंटीमीटर है cm, और इसने कहा है कि आधार इसकी ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो ये जो ऊंचाई हाइट है ये क्या है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम, आधार है x, तो x माइनस 7 ये सेंटीमीटर इतनी हो गई। यहाँ पर नाम लिख लेते हैं A, B और C। त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज
ABC हुआ। अब देखें बच्चों हम क्या करेंगे, जब समकोण त्रिभुज ABC है तो इसमें हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण पर का बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर दो भुजाएं हमारी कौन कौन सी हैं, लंब है और आधार है। तो लंब स्क्वायर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस में क्या कहती है, कर्ण पर का बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये भुजाएं हमारी AB स्क्वायर प्लस ऊंचाई है BC स्क्वायर और बराबर कर्ण है AC स्क्वायर। इस तरीके से यहाँ पर AB है x, तो x स्क्वायर प्लस BC है x माइनस 7 उसका होल स्क्वायर, AC है 13 सेंटीमीटर तो 13 का स्क्वायर। AC 13 सेंटीमीटर है ये। अब देखिए x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 7 दूना 14x और बराबर 13 का स्क्वायर 169 169। ये हुआ 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49 माइनस का 169 बराबर 0। अब देखिए 2x स्क्वायर माइनस का 14x माइनस यहाँ 9 से 9 निकलेंगे 0, 6 से 4 गया 2 और 1 यानी 120। 9 से 9 0, 6 से 4 गया 2, 120। यहाँ पर देखिए 2 से हम इसको भाग दे दें या कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा, x स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 60 बराबर 0। अब देखिए बच्चों 2 जो ये कॉमन लिया था ये गुणा में है तो ये इसके नीचे चला जाएगा, ये आएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0/2। तो इसको हम पुनः फिर लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब इसके फैक्टर करेंगे, इसके ऐसे फैक्टर करेंगे 15 के, वो 60 के ऐसे टुकड़े करेंगे कि 7 आ जाए। तो देखिए यहां पर अब लिख लेते हैं x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। देखिए यहां पर जब इसके टुकड़े करेंगे 60 के ऐसे टुकड़े करें, 60 के ऐसे टुकड़े करें कि 7 आ जाए। तो अब हम किस प्रकार से 60 के टुकड़े करेंगे, देखिए 5 5 चक्कन 5 और 5 दूना 10, 12 पंचे कितना हुआ 60। यहां पर देखिए 12 पंचे 60 और 12 से 5 घटा दें, यही टुकड़े हमको मिल जा रहे हैं। 12 से 5 घटाएंगे 7 आ जाएगा। तो आगे इसके टुकड़े की जरूरत करने की नहीं है आवश्यकता। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस अपने स्थान पर और 12 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 60 बराबर 0। तो देखिए अब x स्क्वायर माइनस का 12 है x प्लस का 5x माइनस का 60 बराबर 0। x कॉमन लेंगे, x माइनस 12 प्लस का 5 कॉमन लेंगे, x माइनस 12 बराबर 0। अब देखिए x माइनस 12 x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ पर 2 फैक्टर हो गए। अब अलग अलग लिखेंगे, यदि x माइनस 12 बराबर 0 तब x बराबर 0 प्लस 12 x बराबर 12। और लिखेंगे जब x प्लस 5 बराबर 0 तब x बराबर 0 माइनस 5 तो माइनस 5। x का मान माइनस 5 आया और x का मान 12 आया। माइनस 5 देखिए बच्चों हमें क्या याद करना है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो ऊंचाई जो है आधार से कितनी, आधार हम लोगों ने माना था, यहां लिख लेते हैं, लिखा नहीं था, माना आधार, आधार कितना है x सेंटीमीटर, माना
आधार x सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितनी हुई, आधार से 7 कम, x माइनस 7 सेंटीमीटर। तो बच्चों अब जो है x बराबर, हमने आधार x माना, आधार कितना है, x बराबर -5, ये -5 नहीं लेंगे, इसको हम लोग छोड़ देंगे, और x बराबर कितना आया 12, यानी आधार 12 मान लेंगे यहां पर जो है। तो आधार कितना हुआ, यानी x का मान 12 आया है, तो यहां रख देंगे, अतः आधार बराबर कितना है x, जो कितना निकला है 12, तो आधार तो 12 सेंटीमीटर हो गया। और प्रश्न ने क्या कहा था, अन्य दो भुजाएं यानी ऊंचाई, तो ऊंचाई कितनी हुई बच्चों, ऊंचाई जो हम लोगों की है वो है x माइनस 7, तो x कितना निकाला 12, 12 माइनस 7 बराबर कितना आया 5 सेंटीमीटर। तो यानी अन्य दो भुजाएं, समकोण त्रिभुज की कर्ण तो भुजा 13 सेंटीमीटर दी थी, अन्य दो भुजाएं कितनी हुई, यानी आधार हुआ 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी हुई 5 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे अतः अन्य भुजाएं कितनी हो गई, यानी 12,5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, यही क्या है आंसर है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 अब हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, यानी कोई व्यवसाय है, घरेलू व्यवसाय। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपया में उस दिन के निर्माण के किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो बच्चों प्रश्न में फिर कहा है, हम पढ़ देते हैं। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत उस दिन के निर्माण के बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है, यानी हर एक नग की लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने के से 3 अधिक है, यानी लागत जो है वो कितनी, उस निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। तो कहता है उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, माना कहता है कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। माना एक विशेष दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या, माना एक विशेष दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x है। अब निर्मित बर्तनों की संख्या x है। एक विशेष दिन यह देखा गया प्रत्येक नग की लागत उस दिन के निर्माण के बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है, यानी कि प्रत्येक नग की लागत, यानी हर एक नग की लागत, तो लिखेंगे प्रत्येक नग की लागत, नग का मतलब बर्तन ही होगा, प्रत्येक नग की लागत निर्माण किए गए बर्तनों की, निर्माण बर्तन x हुए थे, इनकी संख्या के दुगने से 3 अधिक है। ये इतनी क्या है, प्रत्येक नग की लागत इतने रुपए है और बर्तनों की संख्या कितनी हुई है, बर्तन बनाए गए हैं इतने, और एक नग यानी एक बर्तन की जो है लागत कितनी है 2x + 3, यानी बर्तनों की संख्या x है और एक बर्तन यानी एक नग की लागत कितनी है 2x + 3 रुपया है, 2x + 3 रुपया है, इतनी लागत है। प्रश्न ने कहा है कि उस दिन के निर्माण के बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत यानी कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत, यानी कुल निर्माण लागत जो है कितनी है 90 रुपये। तो देखिए प्रश्नानुसार कुल निर्माण लागत, कुल लागत कितनी है 90 रुपया, और यहां पर देखिए कुल लागत लिखेंगे कितनी, x बर्तन थे
और एक जो है बर्तन यानी एक नग की लागत 2x प्लस 3 रुपया है, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और यही 90 रुपीज आ जाएगा, 90 रुपये। तो देखिए अब इसको जो है 2x स्क्वायर और प्लस का 3x और बराबर 90 है। बच्चों देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 है बराबर 0। यहाँ पर अब इसके हम लोग फैक्टर करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0 आया। तो यहाँ ये जो फैक्टर करे जाएंगे तो देखिए 90 है यानी 90 और हमने बताया था इसके क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। ये हुआ कितना 180। अब 180 के ऐसे टुकड़े करना है कि हमें जो है 3 लेकर आ जाए। तो देखिए 2 नाम 18 यहाँ पर, फिर 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 3 एकन 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15। अब ऐसे टुकड़े करें इनके कि 3 आ जाए x का गुणांक। तो देखिए 5 3 15, 15 3 45, ये नहीं बनेगा। 3 3 9 दूनी 18, देखिए 3 3 9 दूनी 18 और 5 दूना 10, ये भी नहीं। 3 दूना 6 दूनी 12 यानी 3 पचे 15, 3 दूना 6 दूनी 12। यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 3 12 इंटू 3 पचे 15 यानी 12 इंटू 15। और 12 और 15 को यदि जोड़े तब तो 27 आएगा, लेकिन नहीं 27 x का गुणांक 3 लाना है। तो 12 और 15 को आपस में क्या कर दें, यदि हम घटा दें 15 से 12 घटा दें तो 3 आ जाएगा। तो 3 के स्थान पर कितना लिखेंगे बच्चों, 3 के स्थान पर 12 माइनस 15 यानी 2x स्क्वायर प्लस इसमें लिखेंगे 15x माइनस का 12x माइनस का 90 बराबर 0। अब देखिए इसमें कॉमन ले लेंगे तो कॉमन क्या होगा बच्चों, यहाँ पर केवल x कॉमन है तो ये 2x प्लस 15 माइनस का इसमें देखिए इसमें 6 कॉमन ले लेंगे तो 6 दूना 12, हमने ये बताया जितना ये बचता है उतना यहाँ आना चाहिए। तो माइनस भी कॉमन लेंगे, 6 दूना 12 प्लस हो जाएगा और 15 छक्का 90 यानी 15 बराबर 0। तो देखिए बच्चों ये 2x प्लस 15 एक ब्रैकेट में आया, अगले में आया x माइनस 6 बराबर 0। तो अब जो है यहाँ पर दोनों को अलग अलग लिखेंगे। यदि 2x प्लस 15 बराबर 0 तब 2x बराबर माइनस का 15, x बराबर माइनस का 15 अपान 2। इसे हम छोड़ देंगे क्योंकि बर्तनों की संख्या x है वो माइनस में नहीं होगी। तो दूसरा फैक्टर लेते हैं x माइनस 6 बराबर 0। तो देखिए जब x माइनस 6 बराबर 0 तब x बराबर 0 प्लस 6, x बराबर 6, x बराबर 6 यानी कि बर्तनों की संख्या कितनी हुई 6। अब पूछ क्या रहा है, प्रश्न में पूछा गया है कि निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत। तो प्रत्येक नग की लागत और निर्मित बर्तनों की संख्या, तो देखिए कुल बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या, कुल बर्तनों की संख्या वो कितनी थी बराबर x। तो x कितना है 6, एक आंसर ये हुआ। दूसरा कहता है प्रत्येक नग की लागत, तो प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत बराबर 2x प्लस 3। तो 2 इंटू एक्स यानी 6 प्लस 3 बराबर 6 दूना 12 प्लस 3 बराबर 15 रुपया। तो देखिए एक नग जो है उसकी लागत 15 रुपया है और बर्तनों की संख्या कितनी है 6। तो हम लोगों के जो है यही अभीष्ट आंसर हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.